हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है वृत्त। ठीक है, वृत्त क्या होगा, वृत्त किसे कहेंगे, वृत्त की परिभाषा क्या होगी, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हम पढ़ रहे थे समतल पर बनी आकृति का क्षेत्रफल तथा परिमाप। तो ये भी वृत्त भी समतल ही पर ही बनता है, तो समतल पर बनने पर उसका क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा और परिमाप क्या होगा, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले वृत्त क्या है ये समझना पड़ेगा। तो वृत्त की परिभाषा हम क्या बोलेंगे, वह बिंदु जिसका बिंदु पथ सदैव केंद्र से समान दूरी पर होता है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हम लिखेंगे, वह बिंदु जिसका बिंदु पथ सदैव केंद्र से समान दूरी पर रहता है, वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। तो कैसा होगा, तो वह बिंदु पथ मतलब बिंदु हो गया, और बिंदु अपने मार्ग में चलेगा तो वो अपना पथ तय करते हुए चलेगा। ठीक है, तो वो हो गया बिंदु पथ। तो मान लो ये एक केंद्र है, ठीक है ना। केंद्र से मान लो इतनी दूरी पर एक बिंदु है और यह बिंदु चलना प्रारंभ करेगा। और परिभाषा क्या है, वह बिंदु, मान लो यह बिंदु, ये वाला बिंदु अपना बिंदु पथ, जिसका बिंदु पथ मतलब ये चलेगा, जिधर भी चलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, बिंदु पथ होगा। पर इसको चलना कैसे, इस केंद्र के समान दूरी पर। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान होनी चाहिए। अगर ये यहाँ तक चला तो भी यहाँ से यहाँ तक भी इतनी ही दूरी होनी चाहिए। मतलब ये ऐसा चलेगा अपने मार्ग में, तो केंद्र से समान दूरी पर ही चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो तब जाकर ये इसका बिंदु पथ कहलाएगा और वह केंद्र से समान दूरी पर रहेगा। ये केंद्र से समान दूरी पर यहाँ से ऐसा चलेगा, केंद्र से समान दूरी ठीक है। तो ये केंद्र से ये बिंदु अपने मार्ग में केंद्र से समान दूरी पर चला तो क्या है, वो एक वृत्त का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त। तो वृत्त ऐसे ही बनाया जाएगा और उसकी परिभाषा यही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मालूम है वृत्त का क्या क्या होता है। ये वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। और ये वाला वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक है, तो ये समतल पर ही बना है वृत्त। ठीक है, ये समतल है, मान लो एक ये ब्लैक बोर्ड एक समतल है और समतल पर आकृति बनी है वृत्त की। तो वृत्त की आकृति समतल पर बनी है। तो अब हमको क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, जो भी आकृति समतल पर बनेगी उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले फिर क्षेत्रफल लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अब ये केंद्र से ये बिंदु पर केंद्र से समान दूरी पर अपने मार्ग में चला तो वृत्त का निर्माण किया। तो अब ये बिंदु पथ ने जितनी भी जगह घेरी होंगी वो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये पूरा भाग है ना, ये पूरा भाग जितना भी है इसका घेरा हुआ भाग, ये उसका क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, एक सूत्र रहता है वो याद करना होगा। क्षेत्रफल को ए से दर्शाएंगे, ए मतलब एरिया। तो ए बराबर होगा पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये एक सूत्र हो गया वृत्त के क्षेत्रफल का। या और एक होता है, ये तो त्रिज्या को लेकर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब होगा व्यास को लेकर, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये भी क्या हो गया, वृत्त का एक क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम इस सूत्र में
आर और डी के मान रखकर पाई का भी मान हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 22/7 होता है। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, है ना, जहाँ पे आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, और डी बराबर वृत्त का व्यास। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, वृत्त की परिधि क्या होनी है ना, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का योग। ठीक है, तो किसी भी वृत्त में बिंदुपथ की कुल लंबाई परिधि कहलाती है ना। मतलब ये बिंदु यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक आया वृत्त के केंद्र समान दूरी पर और यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी लंबाई में दूरी तय की, वो उसकी क्या हो जाएंगी, परिधि हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम किसी वृत्त की परिधि, हाँ, परिधि भी उसका क्या होता है, परिमाप। ठीक है, किसी वृत्त में बिंदु के बिंदुपथ की कुल लंबाई ये लंबाई है, लंबाई परिधि कहलाती है, परिधि कहलाती है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम लिखेंगे, वृत्त की परिधि हो जाएगी u, परिधि को कैपिटल U से दर्शाएंगे, u 2πr। ये हो गया वृत्त की परिधि का सूत्र। हमको इसको याद रखना है, सवाल हल करते समय हमको सूत्र की आवश्यकता पड़ सकती है और ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या को लेकर और वृत्त का क्षेत्रफल व्यास को लेकर क्या होता है, त्रिज्या को लेकर a बराबर πr² और व्यास को लेकर a बराबर πd²/4। फिर वृत्त की परिधि है ना, जो बिंदुपथ जहाँ से शुरू होता है और जहाँ तक चलता है वहाँ तक की उसकी दूरी वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। और उसको निकालने का सूत्र है वृत्त की परिधि u बराबर 2πr। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम अर्धवृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वो भी समतल पर बनी आकृति, उसका भी क्षेत्रफल तथा परिधि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।